हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड की जो इंग्लिश थी, एक्सेप्टेंस चैप्टर नंबर 5 एक्सेप्टेंस स्पीच जो आंग सांग सूकी ने लिखा, तो उनके बारे में जो फाइनल जो पार्ट था वो थोड़ा बच गया था। मैं आज बिल्कुल उसको फिनिश करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझेंगे और मैं एक-एक वर्ड, एक-एक लाइन्स में कोशिश करूँगा कि मैं आपको क्लियर करता चलूँ। और बिल्कुल अगर आप इस फाइनल पार्ट्स को भी आप देख लेते हैं, तो आपको सारा का सारा जो इसमें जो मैसेज है, वो आपको दैट विल बी द क्लियर एंड सेट अप इन योर माइंड्स क्लियरली, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं और बगैर टाइम वेस्ट किए हुए जहाँ जो कुछ जो बचा हुआ पार्ट्स था, तो मैं उसको बिल्कुल आपको फिनिश करते चलता हूँ। अच्छे से देखते चलेंगे और यहाँ से देखते चलेंगे जो मैं आपको अंडरलाइनिंग कर रहा हूँ और अ, उस अंडरलाइनिंग को देखेंगे वो क्या अंडरलाइनिंग में आएँगे, ठीक है? वो आपको मैं बताऊँ। देखिए, ये जो अंडरलाइनिंग है यहाँ से हम चल रहे हैं, ठीक है? कहते हैं कि वी मस्ट एंड आल्सो एंड रिमेंबर एंड दैट द लोनली स्ट्रगल एंड टेकिंग एंड प्लेस इन अ एंड heavily unguarded compound in the Rangoon is a part of the much longer struggle worldwide and for the emancipations of the human spirit and from the political and tyranny and the psychological and subjections. ठीक है, तो आप इसको समझते चलें एक एक वर्ड को। मतलब लोनली स्ट्रगल का मतलब होता है अकेला, यानी क्या करना, अकेला जो है मतलब संघर्ष करना। और यहाँ पे आप देखें जो गार्डेड कंपाउंड है, ये वाली जो मीनिंग्स है, ठीक है ना, ये जो मीनिंग्स है गार्डेड कंपाउंड, ये जो मीनिंग्स है गार्डेड कंपाउंड का मतलब होता है सुरक्षा से घिरा हुआ परिसर होता है, उसको हम गार्डेड कंपाउंड कहते हैं। वर्ल्ड वाइड जो देखें, वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है पूरे विश्व भर में। और इमेंसिपेशन, ये देखें, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है, आप इसको एक कह सकते हैं आज़ादी या इसको बोल सकते हैं मुक्ति, ठीक है ना। ह्यूमन स्पिरिट ये वाली जो देखें, तो ये ह्यूमन स्पिरिट का जो मतलब होता है मानव की आत्मा, ठीक है ना। और पॉलिटिकल जो है टायरनी का मतलब होता है राजनीतिक जो है जुल्म जिसको हम कहते हैं। आई साइकोलॉजिकल एंड सब्जेक्शंस, ये वाली जो मीनिंग्स है, साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन का अर्थ होता है मतलब जो होता है कि मानसिक जो गुलामी होता है वो, ठीक है। तब आप ये समझ लें कि ये जो ये इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें यह भी याद हमें हमें यह भी याद होना चाहिए, रिमेंबर यहाँ पे लिखा है रिमेंबर दैट, हमें अभी यह भी याद होना चाहिए कि रंगून में चल रहा अकेला संघर्ष, लोनली स्ट्रगल का मतलब अकेला संघर्ष, चल रहा अकेला संघर्ष दुनिया भर में मानव आत्मा को राजनीतिक अत्याचार और मानसिक गुलामी से मुक्त कराने के लिए बड़े संघर्ष का एक हिस्सा है, ठीक है ना। लिखा है ना यहाँ पे पार्ट ऑफ मच एंड लार्ज स्ट्रगल, ये वाला बहुत बड़ा क्या है, हिस्सा है। समझ रहे हैं, ये वाली जो लाइन मैंने बताया, समझ गए क्या है, हिस्सा है। फिर उसके बाद देखें द प्राइज आई फील एंड श्योर, द प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो एन इंटेंड एंड टू द ऑनर all those engaged in this struggle and wherever they may be, wherever they may be। अब यहाँ मुझे विश्वास है, समझ गए ना। यहाँ पे आप देखिए आई फील एंश्योर, मुझे विश्वास है, ये बात बताया जा रहा है। मुझे मुझे विश्वास है कि यह जो पुरस्कार उन सभी लोगों का सम्मान करने के लिए भी है, उन सभी लोगों का सम्मान करने के लिए भी है, मतलब एक ही का नहीं है, सभी लोगों का, उन सभी लोगों का सम्मान करने के लिए भी है। ये वाली बात यहाँ से है, ठीक है ना। यहाँ पर उन सभी लोगों का सम्मान करने के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद इट इज नॉट एन विदाउट एन रीजन एंड दैट इन टुडे इवेंट इन द ओस्लो एंड फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन एंड राइट्स डेज एंड सेलिब्रेटेड एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड।
ठीक है? अब यहाँ से हम लोग समझते चलें। ओस्लो क्या है? ये जगह है, ओस्लो के अंदर में हो रहा था। इवेंट का मतलब होता है घटनाएँ, समझ गए ना? और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, समझ रहे हैं ना? इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स है, यहाँ देखते चलें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव जो दिवस है, इसको कहते हैं। ठीक है ना? सेलिब्रेशन विदाउट द वर्ल्ड। अब यहाँ से समझते चले जहाँ से मैंने बताया। ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि मतलब सम्मान सम्मान के लिए भी है, जो दुनिया में कहीं भी स्वतंत्रता और मानव जो है अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कहीं भी जो लोग हैं, वो कर रहे हैं। आज ओस्लो में होने वाला यह घटना, आज देखिए यहाँ पर ये है ना टुडे इन ओस्लो, आज ओस्लो में होने वाली जो ये घटना है, बिना किसी कारण के यहाँ पे देखिए विदाउट एन रीज़न लिखा हुआ है, बिना किसी कारण के अंतर्राष्ट्रीय मानवता अधिकार दिवस पर पड़ रहा है, जिसमें हमने लिखा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डेज मतलब डे मतलब क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर पड़ रही है। यह केवल संयोग ही नहीं है, जो आज लोग जो मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय कह रहे हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर ही मनाया जा रहा है। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। अब जो है नेक्स्ट 10 पैराग्राफ हम लोग चलेंगे यहाँ से, ठीक है ना? ये वाला। कोशिश ये रहेगी कि आप बहुत अच्छे से देखते जाएँ, ठीक है? अब यहाँ से ये देखें, ठीक है ना? इसके बाद ये वाली बातें हैं आपको, ठीक है? कहते हैं कि यहाँ से ये वाला मिस्टर चेयरमैन देखते जाएँ मिस्टर चेयरमैन द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड हैज़ अपलाउडेड द चॉइस ऑफ योर द कमिटी, ठीक है? योर द कमिटी कहते हैं अब यह देखते जाएँ कि चेयरमैन का मतलब होता है मतलब माननीय अध्यक्ष कह सकते हैं, माननीय अध्यक्ष होता है और समझ गए ना? और कमिटी का मतलब होता है समिति, कमिटी का मतलब समिति। अपलाउडेड का मतलब होता है सराहनीय, अपलाउडेड का मतलब सराहनीय होता है, ठीक है? कहते हैं कि माननीय अध्यक्ष पूरी दुनिया ने और एक और भी है, शायद यहाँ पे छूट रहा है सॉरी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। करें ये हो गया, ठीक है? कहते हैं कि चेयरमैन मिस्टर चेयरमैन द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड हैज़ एन अपलाउडेड द चॉइस ऑफ योर द कमिटी। कहते हैं कि पूरी दुनिया ने आपकी समिति के इस निर्णय की सराहना ही कर रहे हैं। किनको कह रहे हैं? चेयरमैन को। क्या ये जो चेयरमैन हैं, ये जो माननीय अध्यक्ष हैं, पूरी दुनिया जो है इनकी जो है समिति के इस जो है निर्णय को सराहनीय योग्य कह रहे हैं कि ये सराहनीय युक्त काम है, ये सराहनीय की जा रही है आपकी, ठीक है? इसके बाद देखें फ्यू डेज़ अगो फ्यू डेज़ अगो फ्यू डेज़ अगो का मतलब होता है कुछ दिन पहले द यूनाइटेड नेशन का मतलब आपको खुद पता है कि जो है क्या कहते हैं यूनाइटेड जो नेशन है, समझ गए ना? तो मैं बिल्कुल आप पे ये एक-एक चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, अब देखें कहाँ पर हम चल रहे हैं? यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना? यूनाइटेड नेशन एंड पास्ड in unanimous and the historical and psychological historical resolution and welcoming Secretary General and Javier's and present day and Schiller's statement on the significance of this an award and the endorsing his the repeated appeal and for my mother and early and release and from the detention, ठीक है? कहते हैं कि आज जो यूनाइटेड जो नेशन है, यूनाइटेड नेशन तो अब इसको देखते जाएँ, हम यहाँ से चल रहे हैं, ये वाली मीनिंग्स को, है ना? अनएनिमस, ठीक है ना? ये जो मीनिंग्स हो रहे हैं अनएनिमस, समझ रहे हैं ना? तो एक-एक चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँ। अनएनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति से और हिस्टोरिकल जो रिज़ॉल्यूशंस का अर्थ होता है, मतलब ऐतिहासिक जो है प्रस्ताव।
ठीक है। जनरल सेक्रेटरी का अर्थ होता है महासचिव, ठीक है। और स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, ठीक है। इंडोर्सिंग का अर्थ जो होता है समर्थन, रिपीटेड माने होता है दोबारा, अपील माने तो आप जान ही रहे हैं, अपील करना, गुजारिश करना, ठीक है। और रिलीज का मतलब होता है मुक्ति, और डिटेंशन का मतलब होता है रिहाई, ठीक है। डिटेंशन माने जो कैद से रिहाई होता है। तो अब इसको समझते चलें, ठीक है। यहीं से हम चल रहे हैं। कहते हैं कि जस्ट अ फ्यू एंड डेज अगो, यहाँ से फिर हम चल रहे हैं कि जस्ट अ फ्यू डेज अगो द यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना, जस्ट फ्यू डेज अगो द यूनाइटेड नेशन एंड पास्ड अ unanimous and the historic and resolutions welcoming and secretary general Xavier's and day and sailors and a statement on the significance of and this an award and the endorsing his repeated and appeals and for my the mothers and early and release and from the detention, ठीक है। कहते हैं कि कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन का मतलब मैंने बताया, क्या बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव किसको हम बोल रहे थे, यानी हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन, एक ऐतिहासिक जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। पास्ड है ना, लिखा हुआ है पास्ड, अनएनिमस का मतलब सर्वसम्मति, पास्ड मैंने पारित किया, सर्वसम्मति से पारित क्या कर दिया, पारित किया। महासचिव जो थे, जो जिसको मैंने महासचिव किसको कह रहे थे, जनरल सेक्रेटरी जनरल को। तो महासचिव जो थे, जो कौन थे यहाँ पे, जेवियर जो है, जेवियर्स का जो मैंने जो नाम बताया था, जेवियर एंड इसको प्रेस जिसको मैंने पढ़ा था, जेवियर एंड प्रेस सेलर्स, उनको बारे में बता रहे हैं कि जेवियर्स एंड प्रेस द सेलर्स ने इस पुरस्कार के महत्व पर बयान देते हुए, इसी जो है इस पुरस्कार के महत्व पर, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है ना, इस पुरस्कार के महत्व पर, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड, स्टेटमेंट ऑन माने होता है आपको, ठीक है ना, बयान, ठीक है ना। कहते हैं कि स्टेटमेंट्स ऑन दिस एंड सिग्निफिकेंट ऑफ दिस एन अवार्ड, कहते हैं कि इस पुरस्कार के महत्व पर बयान देते हुए, ठीक है ना, बयान बयान दे रहे थे वो, बयान देते हुए मेरी माँ की सिर्ग यानी रिहाई की अपनी बार बार की गई अपील का समर्थन किया। कह रहे हैं कि मैंने बार बार अपनी मम्मी के लिए मैंने क्या किया था, अपील किया था, रिपीटेड अपील, बार बार मैंने अपील किया था, किनके लिए, फॉर माई मदर्स, अपनी माँ के लिए, कि भाई इनको क्या कर दिया जाए, इनको रिहाई कर दिया जाए। कहाँ से कर दिया जाए, मतलब जेल से कर दिया जाए, ठीक है ना। अपील कर रहे थे बार बार, और उन्होंने उनको एंडोर्सिंग भी किया। एंडोर्सिंग का मतलब होता है समर्थन भी किया, समझ गए, एंडोर्सिंग का मतलब समर्थन भी किया उनको। अब यहाँ पे आए, उसके बाद ये वाली लाइन कहते हैं कि लेट, यहाँ से, ठीक है, ये वाली, let it never and be said, let it never be said and future generation and that the indifference and cynicism or the selfishness and made us fail on and liven up and to the idols of the humanism and which the Nobel and peace and prize encapsulated। ये आप यहाँ से मैं जो आपको बताया इसको देखते चलें कि ये वाली बातें क्या कह रही है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि मतलब आने वाली पीढ़ी, क्या कह रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन, ये वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, देखते जाएं आप, फ्यूचर जनरेशन का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी। इंडिफरेंस, ये वाली इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, और सीनी जो चीज में है, कौन सा, सीनी जो चीज में है, इसका मतलब होता है निराशावाद। सेल्फिशनेस है मतलब स्वार्थी जिसको हम कहेंगे। आइडल्स का मतलब होता है आदर्श, और ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है मानवता, ठीक है ना। और इनकैप्सुलेटेड क्या है, इनकैप्सुलेटेड,
तो मैंने ये एक बात मैंने आपको बताया कि इनकैप्सुलेटेड वो वर्ड होते हैं, समझ गए ना? इनकैप्सुलेटेड जिसमें किसी भी चीज़ के भीतर समेट समेटा हुआ यानी समाहित किया हुआ, उसको हम इनकैप्सुलेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम इनकैप्सुलेटेड कहते हैं। इनकैप्सुलेटेड का अर्थ ये हो रहा है। तो कहते हैं फिर से एक बार देखें और इसको मैं हिंदी कर दे रहा हूँ। कहते हैं कि लेट इट नेवर एंड बी सेड, है ना? फ्यूचर जनरेशन दैट इंडिफरेंस। कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां कभी यह ना कह दे, नेवर, कहते हैं नेवर एंड सेड, कहीं आने वाली जो पीढ़ियां हैं कभी यह ना कह दे कि लोग उदासीनता, निराशा, स्वार्थ के कारण हम मानवता के उन आदर्शों पर खरे नहीं उतरे। ठीक है? जिसके कारण जो आज जो नोबेल जो पीस जो नोबेल जो शांति पुरस्कार बनाया गया था, वो उनके बारे में कह रहे हैं कि जो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, कभी यह ना कह दे कि लोग जो है उदासीनता, आपको बताया था इंडिफरेंस मतलब उदासीनता, ठीक है ना? और निराशा मतलब सिनिसिज्म मैंने बताया था। कि आने वाले लोग कभी यह ना कह दें कि लोगों की जो है उदासीनता, निराशा या स्वार्थ के कारण हम मानवता के उन आदर्शों पर खरे नहीं उतर सके, जिसके कारण नोबेल एंड शांति पुरस्कार बनाया गया था। ठीक है? जबकि मैंने एक-एक वर्ड में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखाता चलूँ। ठीक है? अब मैं ये वाली जो है लाइन्स, ये जो वाला पैराग्राफ्स है, मैं उसको कर रहा हूँ पैराग्राफ को। Let the striving, let the striving of all us and proven Martin Luther and King Jr. Martin Luther King Jr. to have been incorrect, and when he said and that humanity and can no longer and be the tragically and bound unto the starless midnight of the racism and war. ठीक है? अब ये racism and war, यहाँ ये वाली जो मतलब मैंने जो पैराग्राफ है मैंने पढ़ा है, अब वहाँ से आप देखते जाएँ और वहाँ से हम कुछ कहते चलेंगे। कहते हैं कि स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग का मतलब होता है प्रयास, प्रूफ का मतलब होता है साबित कर देना। क्या कर देना? साबित करना। और ट्रेजिकली का मतलब होता है दुखित रूप से, ठीक है? और रेसिज्म का मतलब होता है नस्लवाद। बाउंड का मतलब क्या होता है? बंधा हुआ, ठीक है? बाउंड का अर्थ क्या होगा? बंधा हुआ, ठीक है? तो कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है, ये वाली जो बातें हैं, जो इसको मैं पूरी जो है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कहते हैं कि आइए हम सब मिल कर के, लिखा है ना, आइए स्ट्राइविंग ऑफ अस ऑल, हम सभी मिल कर के मार्टिन लूथर जो किंग जूनियर के सपनों को सच साबित करें। उनके सपनों को क्या करें? सच साबित करें। उन्होंने कहा था कि अब जो है मानवता के नस्लवाद और युद्ध के अंधकार में जीना नहीं पड़ेगा। मानवता कह रहे हैं ना कि मानवता के नस्लवाद किसको हम कह रहे थे? रेसिज्म, ठीक है? रेसिज्म एंड वार, और युद्ध के अंधकार में मतलब हम लोगों को जीना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? जीना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे की ओर ये वाली बातों को देखें और इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि लेट द एफर्ट of us all and proven that he was not a mere dreamer when he spoke of the beauty of the genuine brotherhood and the peace being, समझ गए? पीस बीइंग। अब ये जो पीस बीइंग जो यहाँ बताया जा रहा है, इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। अब ये देखते हैं, प्रूफ का मतलब आपको पता ही है, साबित करना। ड्रीमर के मतलब होता है सपना, ठीक है ना? सपना देखने वाले। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। जेन्युइन का मतलब होता है सच्चाई। ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा। ब्रदरहुड किसको कहेंगे? भाईचारा को कहेंगे, ठीक है? ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा, जिसको हम भाईचारा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रदरहुड। कहते हैं कि हम ये बता रहे हैं, इसे ये जो पूरा जो आपका ये जो पैराग्राफ है, वो कह रहे हैं कि हम सब जो है प्रयास कर रहे हैं और यह साबित करें, ठीक,
यह साबित करें कि वे केवल अपने कि वो केवल जो है ना सपने देखने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो लोग केवल सपना देखने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने सच्चे भाईचारे और शांति की सुंदरता की बात कही थी। ठीक है ना? किसकी बात कही थी? शांति की भी, भाईचारा की, सुंदरता की उन्होंने बात की थी। ये सिर्फ़ जो है उनके प्रयास यह साबित कर रहे हैं कि वह केवल सपना नहीं देखते थे वो, बल्कि उन्होंने सच्चे भाईचारे और शांति की सुंदरता की बात भी उन्होंने कही थी। ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाली जो है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखें, कहते हैं कि मोर एंड प्रेशियस एंड दैन द डायमंड्स, मोर प्रेशियस दैन डायमंड्स। ये जो होता है भाईचारे जो होते हैं, ठीक है ना? जो शांति जो होता है, ठीक है ना? ये जो चीज़ें हैं, जो शांति जो होता है, वो क्या होता है कि मोर एंड प्रेशियर एंड दैन डायमंड्स, ये शांति जो होता है, वो डायमंड से भी ज़्यादा कीमती होता है। अब प्रेशियस का मतलब क्या होता है? प्रेशियस का मतलब कीमती, सॉरी ये वाला जो है प्रेशियस का मतलब कीमती। दैन डायमंड्स, डायमंड से भी ज़्यादा और किससे ज़्यादा? सिल्वर यानी चांदी से भी ज़्यादा एंड किससे ज़्यादा? तो एंड गोल्ड से भी ज़्यादा यह कीमती होता है। उसके बाद है लेट अ न्यू एज डाउन, चलें हम लोग नए युग की शुरुआत करें। उसके बाद है थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है ना? बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि जो है जब भी अगर ये मेरा वीडियो आए तो आपके पास नोटिफ़िकेशन बिल्कुल आपके पास क्विक पहुँच सके और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिल लगा कर के एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड, एक-एक मीनिंग समझने की कोशिश करें और फिर इसके बाद मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है। अब जो है अच्छे से आप अपने को केयर करें और दिल लगा कर के पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।